7 दिन से बेटा ये पेट भूख सतड़ी ऐंठ रही है। मैं डर से खाना नहीं खा रहे, कहाँ लेटरिन बाथरूम जाएंगे। अब मेरा कोई नहीं है दुनिया में, तो मैं गौरी गोपाल में बहुत अच्छा से 10 दिन थे। फिर आदमी आया लंबा चौड़ा, उसका मोच था, मेरे कान का, मेरा आईडी कार्ड, मेरा 14,000 रुपया सब छीन के हमको एक लेडीज एक जेंट्स मिल के बहुत वही माँ का मंदिर के सामने, माँ का देवता लोग के सामने हमको मारा और ऑटो में भर के ला के सुदामा कोटी का रोड में हमको फेंक दिया। जब से मारा तब से चल नहीं पाते अपने से, कोई उठा देता है तो चलते हैं। तो आप जब गौरी गोपाल आश्रम में थी तो अनिरुद्धाचार्य महाराज से आपने मिले, आप उनसे मिले थे? उनका पैर छू के प्रणाम किए। मेरे 12 साल का पोता, मेरे पति, मेरे बेटा, मेरी बहू, अभी इस दुनिया में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब वो लोग फाड़ उड़ दिए, अब कुछ नहीं है बेटा मेरे पास। वृंदावन में हर दिन लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इसी के साथ वृंदावन में एक सच हमें ये भी दिखाई देता है कि वृंदावन में कई विधवा माताएं जिन्हें उनके परिवार वाले बेसहारा छोड़ देते हैं, ऐसी कई महिलाएं वृंदावन की गलियों में दर बदर भटकते हुए दिखाई देती हैं। ऐसी ही एक महिला हमें आज मिली है परिक्रमा रोड पे, जो पहले कुछ दिनों तक तो एक आश्रम में रहीं, लेकिन जब उनसे ये सारी चीज़ें, उनके पास जो भी थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें थी उनसे लेकर उन्हें फिर उस आश्रम ने ही उनको दोबारा से बेसहारा कर दिया। आखिर कैसे वो इस स्थान तक पहुंची आप देख सकते हैं। ये माता जी हैं हमारे साथ और इनकी हालत आप लोग खुद देख सकते हैं। आखिर ये इस हाल तक कैसे पहुंची और कैसे ये सब हुआ, इनसे जानते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? रानी रासमणी देवी। रानी जी आप कहाँ से हैं, कहाँ की रहने वाली हैं? जमशेदपुर की। तो आप जमशेदपुर रहती हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर क्यों रह रही सड़क पे? हम दर्शन करने आए थे बेटा कि यहीं रहेंगे, अब मेरा कोई नहीं है दुनिया में, तो मैं गौरी गोपाल में बहुत अच्छा से 10 दिन थे। फिर मेरे बाबा नहीं थे, अनिरुद्ध जी नहीं थे। फिर आदमी आया लंबा चौड़ा, उसका मोच था, वो 14,000 रुपया रोज़ में हमको लेडीज़ 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 14,000 जमा हो गई थी। मेरे कान का, मेरा आईडी कार्ड, मेरा 14,000 रुपया सब छीन के हमको एक लेडीज़ एक जेंट्स मिल के बहुत वही माँ का मंदिर के सामने, माँ का देवता लोग के सामने हमको मारा और ऑटो में भर के ला के सुदामा कोटी का रोड में हमको फेंक दिया। तो आप गौरी गोपाल आश्रम में आप खुद रुकने गई थी या कोई लेके गया था आपको? हम अपने से आए थे जमशेदपुर से पायल बेच के भगवान का दर्शन करने। 10 दिन बहुत अच्छे से थे, चलते फिरते खाना। जब से मारा तब से चल नहीं पाते अपने से, कोई उठा देता है तो चलते हैं। तो आप जब गौरी गोपाल आश्रम में थी तो अनिरुद्धाचार्य महाराज से आपने मिले, आप उनसे मिले थे? उनका पैर छू के प्रणाम किए। बोले बाबा हम आपका मैया है, हमको भी रख लो। तो लोग भी अभी बोले जा रहे हैं हम कितना दिन के लिए लंदन गए, नहीं अमेरिका गए। बोले वहाँ से आके रखेंगे, नहीं रखे। अच्छा तो आप उनको बेटा बाबू, उनको देखिए उनके पास भी सहारा नहीं है, वही सहारा खोजते कि हर महीना इनका कोई खर्चा दे, हम ही माँ को रखेंगे। तो माताजी जो लोग आपको आश्रम में लेके गए, जैसा आप बता रही हैं आप 8-10 दिन वहाँ पर रहीं, आप उनका नाम जानती हैं? ना, किसी का नाम नहीं जानते हैं। अच्छा तो ये आपका जो आपके घर वाले हैं वो कहाँ हैं? मेरे घर वाले, मेरे 12 साल का पोता, मेरे पति, मेरे बेटा, मेरी बहू, अभी इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा कोई भी नहीं है आपके परिवार में? तो आप वहाँ जमशेदपुर से आप अकेले वृंदावन आई थी महाराज जी के पास? अकेले आए बेटा, पायल बेच के हमको बहुत ईजी, हम राधे गौरी गोपाल का दर्शन करेंगे, पर फिर हम वहीं रह गए। हाले इतना अच्छा है, यहाँ तीनों टाइम खाना मिलती है, नाश्ता मिलती है, खाते थे पीते थे। 20 रुपया सब लेडीज लोग देती थी, दे के 20 रुपया लेता था नहाने का। वो दूसरा कोई सामने मकान था, उसी मकान में 20 रुपया दे के नहाते थे, अपना कपड़ा धोते थे, धो के लेके आते थे। और उसके 10 दिन के बाद मेरे साथ ऐसा कांड हुआ। अच्छा तो आप जब आश्रम के अंदर आप रही थी या आश्रम के बाहर ही थी आप? आश्रम के अंदर कमरा मिला था? मैया लोग है ना, हुआ नहीं थे, मैया लोग का बाहर में ही मैया लोग है, घर ही हम थे। अच्छा आपको अंदर भी नहीं घुसने दिया आश्रम के? अंदर नहीं करने दिए। हम लोग के माँ के पास अंदर कर दो, मेरी भी सेवा होगी, हमको भी वहाँ नहलाना धुलाना होगा। तो क्यों नहीं जाने दिया आपको अंदर? पता नहीं बेटा,
ये बात तो हम नहीं जानते, गौरी माँ जाने, राधा रानी जाने। तो कैसे पता पड़ा आपको कि जो अनिरुद्धाचार्य हैं उनका आश्रम है और ऐसी सेवा करते हैं? कैसे, किसने बताया आपको ये? हमको सब ले गए, हमको माँ लोग के पास ले गए, मिलाएं। जिस दिन हम गए ना, देखे एक लाइन से मैया लोग है, लेटरिन बाथरूम सब है मैया लोग का, सब उनके पीछे लगे हुए हैं नहलाना। तो मैया लोग भी बहुत अच्छी है, मैया लोग भी सब बात करी। अनुचार्य बोले बैठो माँ के पास बात करो, बोले सब। तो महाराज जी आपसे मिले लेकिन आपको आश्रम में फिर भी अंदर नहीं जाने दिया? अब आप ही लोग दुआ करिए बेटा, हमको अंदर रखिए माँ लोग के साथ में। हमको 7 दिन से बेटा ये पेट भूख सतड़ी ऐंठ रही है, मैं डर से खाना नहीं खा रहे, कहाँ लेटरिन बाथरूम जाएंगे। तो आपका जो सामान है, आपका जो आप बता रही हैं आधार कार्ड वगैरह है, कुछ नहीं है, सब वो लोग फाड़ उड़ दिए, अब कुछ नहीं है बेटा मेरे पास। आपको किसी का नाम नहीं, कोई निशानी नहीं है मेरा। आपको उनका नाम भी नहीं पता जो आप? नहीं पता। ये भैया से लंबे थे, ये भैया से लंबे थे, हल्का हल्का मोज था, और लेडीज भी बहुत लंबी थी, ये भैया ही थे। तो अभी आप क्या चाहती हैं महाराज जी? अगर अनिरुद्धाचार्य महाराज आपकी बात सुने तो आप महाराज जी से क्या बोलेंगे? आप हमको बोलिए, आप नहीं थे, आपके आश्रम में इनके इतना थी, आप भी मैया लोग के साथ रख लीजिए, इनका सेवा कराइए, जो पैसा बोलिएगा हम आपको देंगे। बस बेटा हमको बोल के रख लीजिए, हम यही चाहते हैं बेटा कि हम हुआ रहें, हम अच्छे, और हमको कोई बीमार आप बोलिएगा मेरा सिर में डिटोल पानी से नहला दे, और आप लोग नाइटी किन के 2 ठो दे दीजिएगा हमको। तो अभी ये जो आपका ये सामान है, ये कंबल है, किसने दिया? आपके साथ था ये? कौन दे? वो जो लेडीज आती थी ना, बोली तुम माँ तो मर जाएगी, एक लेडीज कंबल दी, एक लेडीज स्वेटर दी। अच्छा, तो आप अपने साथ कोई सामान और इसके अलावा लाई थी? कुछ नहीं हम कि जो भी आपका गहना और जो भी थोड़े बहुत पैसे थे? कोई कान का था और कोई नहीं था। झूठ नहीं बोलेंगे बाबा, सूरज भगवान ढल रहे हैं, राधा रानी का नाम झूठ नहीं बोलेंगे। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि किस तरह ये अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में रुकने तो ज़रूर गई, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने इनको उस आश्रम में अंदर भी नहीं जाने दिया जहाँ पर कई वृद्ध माताओं की अभी तक सेवा होती है। और फिर 10 दिन रख के इनके पास जो भी थोड़ा बहुत सामान था, जो भी 14-15 हज़ार रुपये और जो भी इनके कान के अपने सोने के झुमके बता रही हैं, वो इनसे छीन लिए और इनको सड़क किनारे इस ठंड में वृंदावन की गलियों में इस तरह से फेंक दिया गया। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई भी जो शख्स है इस वीडियो को देख रहा है, इनके परिवार तक या फिर कोई जानने वाले थे या महाराज जी स्वयं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनको, जी बिल्कुल, हम अनिरुद्ध महाराज जी से भी निवेदन करेंगे कि अगर आप तक हमारी ये वीडियो पहुँचे, सो प्लीज़ आप इनको इनके अपने आश्रम में रखें ताकि इनकी थोड़ी सेवा हो जाए। माता जी बहुत वृद्ध हैं और कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक कंबल और एक फटे हुए स्वेटर के साथ अपना जीवन यापन कर रही हैं। सौरभ पाल, डे न्यूज़ हिंदी।